देखिए, पहली बात तो यह है कि आरिफ अलवी साहब हर चीज़ के ऊपर डिले कर सकते हैं। रोक बहुत सी कम चीज़ें हैं जिनको रोक सकते हैं, मगर डिले कर सकते हैं। अब तो अगर ये हुकूमत आई है 4, 5, 6, 7 महीने के लिए, तो फिर एक महीने की डिले भी बड़ी ख़तरनाक है। देखिए ना, कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं होगा ये, क्योंकि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस होता है, और वो डिले कर देंगे। ये लिख के भेजेंगे कि ऑर्डिनेंस पास करें, और वो ऑर्डिनेंस के ऊपर 15 दिन बैठ जाएंगे, फिर ये रिमाइंडर देंगे, फिर 10 दिन और बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर उनको इशू करना पड़ेगा। अच्छा। और अगर नहीं करेंगे तो ये फिर अदालत जाएंगे कि जी प्रेसिडेंट के ये कानून कहता है, वो करेगा नहीं, फिर अदालत कहेगी कि हाँ ऐसी है, तो अदालत में भी 10 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ये होगा कि बिफोर अदालत जजमेंट देती है वो कर देगा। तो मतलब ये है कि जैसे इन्होंने हर किस्म के हर्डल्स, रुकावटें क्रिएट की, जो कुछ अभी तक हो रहा है, पंजाब में हुआ या इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, इसी तरीके से आरिफ अलवी हर स्टेज पे डिसरप्शन करेंगे, डिले करेंगे। अब कानून के मुताबिक अगर प्राइम मिनिस्टर इनको कोई हदायत करता है कि ये काम कर दें, ये हमने पार्लियामेंट में कानून पास किया, इसको ओके करें, तो पहली स्टेज पे तो वो 15 दिन तक बैठ सकते हैं उसके ऊपर। जैसे गवर्नर को हटाने की समरी पे बैठे हुए जी। तो उसके बाद फिर आप फिर कहते हैं उनको कि जी आप 15 दिन हो गए, अब तो वो फिर आगे से वापस कर देंगे, कहेंगे जी मुझे नहीं मज़ा नहीं आया। फिर कानून ये कहता है कि आप एक फिर बना के भेजेंगे, फिर 10 दिन बैठना पड़ेगा। अच्छा। 25 दिन के बाद फिर अगर वो करें या ना करें, वो कानून बन जाता है जो आप चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से गवर्नर को हटा दें, गवर्नर को लगा दें, वो फिर 25 दिन 30 दिन वो छुट्टियां भी आ जाती हैं, ये भी हो जाता है, वो फिर निकाल जाएंगे। और यहाँ सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन सियासी हालात बदल रहे हैं, और इनको अपने बंदों की ज़रूरत है कि हमारी हर जगह पे हमारे बंदे बैठे हों। कल को इमरान खान साहब किसी किस्म के हमला कर दें सियासी, तो उसको काउंटर करने के लिए इनको अपने बंदे राइट जगह पे चाहिए ना। तो अगर वो अलवी साहब जो है वो इजाज़त ही ना दे, अब ये सारे इलेक्टोरल लॉज जो हैं इनको तब्दील करना है, ऐसे ही है ना, रिफॉर्म करना है, नैब को रिफॉर्म करना है, ठीक। तो वो कैसे करेंगे? ये पहले तो पार्लियामेंट के अंदर उनको ठीक ठीक करेंगे, 8-10 दिन वो लग जाएंगे, फिर उसके बाद ये भेजेंगे, महीना वो लेके बैठे रहेंगे, ठीक। और इन द मीन वाइल जब ये कानून साजी हो रही है और प्रेसिडेंट अलवी जो है हर जगह पे रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, तो इन द मीन वाइल खान साहब सड़कों पे दंदना रहे हैं। खान साहब के लोग जो हैं वो तशद्दुद की तरफ बढ़ रहे हैं, और तो हर जगह पे अफरा तफरी पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो होंगे। इसलिए ये सवाल कि जी आरिफ अलवी साहब हर स्टेज पे आपको तकलीफ़ देंगे। अच्छा। इसलिए आप सोच रहे हैं कि जी इनको फिर कैसे निकाला जाए। अब निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। आइन के अंदर वो ये कहते हैं कि जी सेनेट के अंदर 100-101-2 लोग हैं, और इधर पार्लियामेंट के अंदर 341 है जी टोटल मेंबरशिप। ये नहीं कि जितने वहाँ होंगे वो नहीं, टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप 341 342 है जो भी है, तो उसमें प्लस 100, तो ये हो गया 442 के लगभग। इसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और 2/3 कितनी बनती है? 294 जी। तो 294 वोट्स चाहिए इनको आरिफ अलवी को निकालने के लिए। और अभी कितने हैं? अभी इनके पास 38 वोट शॉर्ट है। अच्छा। तो 40 के करीब वोट्स इनको और चाहिए। और अब वो जो लोग 20-25 लोग जो पीटीआई के भी इधर चले गए, उनको भी अगर ये शामिल कर लें तो उसके बावजूद इनको फिर भी 38-40 के करीब। तो ये नामुमकिन है? ये बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन, बहुत मुश्किल है। अच्छा। ये इतना आसान नहीं है। अलबत्ता अगर उनमें से और लोग टूट जाएं, अच्छा, पीटीआई से और लोग टूट जाएं, जो कि इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, मगर इस स्टेज पे आके रोकें कि जी हम भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आरिफ अलवी को निकाल देते हैं। अच्छा। तो फिर ठीक है, फिर पॉसिबल है। तो इसका ये मतलब है एक राउंड और हो सकता है कि लोगों को बुलाने का, खींचने का, वादे करने का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर मैं समझता हूँ वो बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अलबत्ता आरिफ अलवी साहब की आपने बात की, तो आरिफ अलवी साहब एक और प्रॉब्लम भी इनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए? शहबाज शरीफ साहब क्या अब ये 2-3 वोटों के साथ 174 और 171 चाहिए, तो 174 इनके पास 3 लोग हैं जी। अब किसी स्टेज पे भी आरिफ अलवी साहब ये फैसला करें कि इनके पास अब 171 से भी कम है जी। कुछ लोग चले गए छोड़ के इनको, या कोई लोग बीमार हो गए हैं, या कोई वफात पा गया, ये हो गया, वो हो गया जी। और एकदम अनाउंस करें जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें आप, जो कि वो कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर और द लीडर ऑफ द हाउस, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और शो करें कि आपके पास मेजॉरिटी है। तो फिर आप क्या करेंगे?
फिर आप भागेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे बंदे इकट्ठे करने के लिए। तो ये, और वो ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगे, वो हर महीने तो उन्होंने कह सकते हैं कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, फिर आप क्या करेंगे? गंद डालना है ना, तो गंद डालने के लिए तो बड़े तरीके हैं। हाँ, लेकिन सेठी साहब वो वोट काउंट नहीं किए गए थे जो मुनहरिफ हुए हैं अराकीन इस वोटिंग के दौरान, और उधर सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, चल रहा है, तो अगर उस पर फैसला आ जाता है तो फिर और भी मसला बन जाएगा। अगर डिपेंड करता है, अगर हक में आता है तो सेफ है। हाँ, मगर वो डी सीटिंग का ही आएगा ना, अगर आया तो उसमें तो फिर सेफ हो जाते हैं। फिर तो सेफ हो जाते हैं। मगर बात ये है कि इतना छोटा मार्जिन है कि आशा अगर बीएनपी इधर हो जाए या उधर हो जाए और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग ले, फिर क्या होगा? फिर कहाँ से लेके आएंगे लोग? अच्छा, ये मसला है। नहीं तो ये तो फिर ब्लैकमेलिंग में इजाफा हो सकता है, कोई भी चाहे। मगर इसमें जो बात है ये कि अगर वो डी सीट भी होते हैं जी, वो तो पहले ये इशू चल रहा है ना कि उनको डी सीट किया जाए जी, तो ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं और सिर्फ डी सीट तक भी मामला रह सकता है। डी सीट ही होते हैं और नहीं होगा कुछ, ये मैं लिख दूं आपको। अच्छा। कोई डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ शायद कोई नहीं होनी। अच्छा। हाँ, वो होनी नहीं है, डी सीट ही होना। आइन बड़ा क्लियर है और जजेस ने जो आइन के अंदर लिखा है वही करना है। पीटीआई के जज्बात को उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने देखना कि आइन के अंदर क्या लिखा है। अच्छा। और आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर है कि डी सीट हो गए, उसका ये मतलब है कि आप जाएँ फिर से एक इलेक्शन लड़के आएँ आप। अच्छा। हाँ, तो अगर वो हो गया और ये सारे के सारे लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक तो वो क्रॉस ओवर नहीं हुए ना, नहीं हुए। अभी तो डी सीट को उन्होंने वोट ही नहीं डाला, तो डी सीट कैसे होगा? सेफ खेला ये इस मामले में। तो अब दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने अपने वोट्स जो हैं रेजिग्नेशंस दिए हैं जी, मगर अगर रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं फिर तो ये सेफ हो जाएंगे, और अगर रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट नहीं होते तो किसी स्टेज पे भी पीटीआई वापस आ जाएगी और वापस आके वो हमला कर देगी इनके ऊपर। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर जो लोग, कुछ लोग डी सीट हो जाएंगे और कुछ लोग चले जाएंगे, तो फिर ये कहाँ से पूरी मेजॉरिटी करेंगे? फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दे कैन एक्चुअली हैव अ गो एट द प्रेसिडेंट और अपने आप को बचा सकते हैं। अभी तो है सिचुएशन। अच्छा। तो अभी 200 के करीब है ना इनके पास, उनके कोई 20-25 उनके आए हुए हैं, और अगर प्रेसिडेंट आज कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तो ये ले लेंगे, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। मगर वो देखेगा कि किस स्टेज पे उसने इनको अटैक करना है। अच्छा। और वो स्टेज आएगी जब जजमेंट आ जाएगी। अगर डी सीटिंग के ऊपर कोई रूल आ गया जी, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगता है प्रेसिडेंट, हाँ आयशा, तो ये जो डी सीट वाले हैं उस वक्त तक तो डी सीट नहीं हुए होंगे, बिकॉज अभी तो उन्होंने क्रॉस नहीं किया। कोई फिर ये जब वोट डालेंगे जी, तो फिर डी सीट हो सकते हैं। तो अब बात यह है कि उसी सूरत में ये वोट डालेंगे जबकि उनके 172 से कम हो जाएंगे। अभी वो होने का इम्कान कोई नहीं है, बिकॉज ये सारे इकट्ठे हैं ना अभी इस वक्त। ठीक है। तो इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सक्सीड करना, फेल करना आसान काम नहीं है अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। और अगर उन्होंने 6 महीने के लिए आए हैं, 9 महीने के लिए आए हैं और अपने साथियों को इकट्ठा करके रखते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा। मगर अगर वो जो बाकी लोग हैं वो अगर डी सीट हो जाते हैं किसी स्टेज पे, कितना आगे जाएगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट? अब आप नहीं, जल्दी हो जाएगा ये, अब विद इन अ वीक। नहीं, आई देखो अब ये ज्यादती कर रही है। नहीं, आप देखें ना, समाज को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं ना, वो जज साहब कह रहे हैं हम सुनेंगे इस चीज़ को। अच्छा। और वो सुनेंगे, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, महीना लग जाए। हाँ। कोई उसमें अब तो कोई जल्दी नहीं है ना। अच्छा। क्योंकि वो इशू, डी सीट का इशू तो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया अपना वोट। हाँ। वो जो 25 लोग थे जिन्होंने क्रॉस ओवर करना था, उन्होंने क्रॉस ओवर वोट तो नहीं डाला, तो वो अभी बच्चे में हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका एक्ट नहीं आ सकता अंडर द लॉ। अभी तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, लेकिन सदर जो भी कर रहे हैं उन पे तनकीद की जा रही है कि वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहे इस नई हुकूमत को, तो सदर को काउंटर करने के लिए कुछ सोचा है हुकूमत ने? एनीथिंग इन हैंड? मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है सदर को काउंटर करना। तो फिर इमरान खान साहब की महारत को दाद दें आप। देखिए, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हर जगह पे रुकावटें क्रिएट की हुई, रोड ब्लॉक्स। खुद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एक क्राइसिस क्रिएट करने के लिए, मगर वो रेजिग्नेशंस अभी एक्सेप्ट नहीं हुए जी। ठीक, उधर प्रेसिडेंट को बैठाया हुआ है, प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर्स बैठाए हुए हैं जी। ठीक, सिंध के गवर्नर तो चले गए, लेकिन अभी तक उन्होंने गवर्नर हाउस नहीं खाली किया जी। अच्छा, शायद मेरा ख्याल है उनसे गलती हो गई, अगर वो बैठे रहते, ये सब गवर्नर्स बैठे रहते तो कोई हर्ज नहीं था, बिकॉज प्रेसिडेंट उनको अगर रिमूव भी करना है तो प्रेसिडेंट ने करना है, प्राइम मिनिस्टर ने करना, तो प्रेसिडेंट। हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट के थ्रू, यस, वो यही तो लेके बैठ गया ना। 25 दिन तो अब वो ये है कि तो अगर पंजाब में उन्होंने ये रास्ता किया तो सिंध में भी कर सकते थे, केपी में भी कर सकते थे।
तो मेरा ख्याल है उनसे गलती होगी, उनको एहसास नहीं था इस बात। अगर होता तो उन्होंने कहना था बैठे रहो, हाँ। और कुछ कोई लेजिस्लेशन पास ना होने दो। इन्होंने वादे किए हैं MQM के साथ, उनका गवर्नर आएगा, तुम बैठ जाओ, कैसे आएगा? हाँ। ठीक है ना। तो ये उनसे थोड़ी सी मेरा ख्याल है टैक्टिकल गलती हो गई है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो गवर्नर रहना चाहिए था, ये जल्दबाजी की हमने। इसीलिए कहते हैं किसी सियाने बंदे से मशवरा कर लेना चाहिए, सेठी साहब से मशवरा कर लेना चाहिए था। बहरहाल नहीं, मेरे साथ तो कोई और मशवरे कर रहे थे। चले इसको भी अभी राज ही रखते हैं। हम इधर उस्मान बुज़दार साहब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, गवर्नर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं, और उधर सदर ममलिकत आरिफ अलवी क्या क्या कर रहे हैं इस हुकूमत के लिए, कहाँ कहाँ उन्होंने रोड ब्लॉक्स कर रखे हैं, इस पर बात हुई।